बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सबसे पहले करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अफ़गानिस्तान से अफ़गान लड़का 13 साल जिसकी उम्र है, वो काबुल के हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो लैंडिंग गियर है, इतनी ख़तरनाक जगह उसके अंदर छुप कर दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर लैंड हो गया। 30,000 फीट की बुलंदी पे ये जो सफ़र था, ये परवाज़ जो थी, ये इसने 2 घंटे में तय की और उसके इंतहाई ख़तरनाक सफ़र के अंदर ये बिल्कुल महफूज रहा, जहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी होती है और वो जगह इतनी तंग होती है, वहाँ पे बंदा बैठ के जा कैसे सकता है। अब ये गया कहाँ से है, ये कहाँ से ताल्लुक़ रखता है, इसका ताल्लुक़ है जनाब अफ़गानिस्तान के शुमाली शहर कंदोज का। ये रहायशी है, 13 साल इसकी उम्र है और जो इंटरनेशनल हामिद करज़ई एयरपोर्ट है काबुल, वहाँ से फ़्लाइट जो है सुबह 8:46 पर रवाना हुई RQ4401 और 10:20 पर दिल्ली एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर ये लैंड हुआ है। और उसके बाद इसको देखा गया, सिक्योरिटी वालों ने जहाज़ के पास घूमते हुए, तो फ़ौरन उन्होंने इदारों को, जो है सिक्योरिटी का इदारा है, उसको इत्तला दी और इसको पकड़ा गया और फिर इसने इंकशाफात किए कि ये यहाँ पर पहुँचा कैसे। ये बच्चा बताता है जी, इसने एक पजामा और जो है कमीज़ पहनी हुई है और सर पे इसके टोपी है और इंतहाई डरा व सहमा हुआ 13 साल ये लड़का है, जो कि जहाज़ में छुपकर फिल्मी अंदाज में बिल्कुल ये चला गया। सिक्योरिटी इदारे के ऊपर ये एक बहुत बड़ी बात की जा रही है काबुल एयरपोर्ट के ऊपर। वो बताता है कि मैं पैसेंजर जो थे उनके पीछे पीछे चल पड़ा और मैं जाकर जो है उनसे फिर अलग होकर मैं जो ममनुआ इलाका होता है वहाँ पे मैं चला गया और मैं जो जहाज़ का लैंडिंग गियर है, टायर के पहिए में पीछे छुप कर वहाँ मैं बैठ गया और जहाज़ जो है वो उड़ान उसने भरी और उसके बाद जो है मैं पहुंच गया हूँ इधर। और मैंने जाना था, यानी कि मैं तजस्सुस के अंदर ये सफ़र मैंने किया है, क्योंकि मैंने जाना था ईरान। मैं ईरान जा रहा था और मैं जो है गलती से वो भारत पहुंच गया हूँ, तो वहाँ पे इसको पकड़ा गया। फिर इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई और बताया ये जा रहा है, न्यूज़ के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि एक कोई स्पीकर टाइप चीज़ थी लाल कलर की इसके पास, जो कि इसका सामान था वो भी इसने साथ ही रखा हुआ था। उस सामान समेत अब ये बताया जा रहा है कि इसको जो है उन्होंने वापस उसी फ्लाइट पे काबुल जो है वो भेज दिया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पैसेंजर के पीछे पीछे बोर्डिंग पासपोर्ट ये चीज़ें चेक नहीं हुई। सबसे बड़ी नेग्लिजेंसी ये हुई एयरपोर्ट के ऊपर, सिक्योरिटी वालों ने ये चेक क्यों नहीं किया। और उसके बाद फिर जब वो जहाज़ के अंदर तो नहीं गया, बोर्डिंग तो वहीं पे चेक होनी थी पहले, और उसके बाद इसके पास पासपोर्ट नहीं था, तो कैसे ये पैसेंजर के पीछे पीछे गया। और फिर वहाँ से ममनुआ जो इलाका होता है वहाँ पे इतने हैवी कैमरे होते हैं, कोई परिंदा भी हो तो वो भी नज़र आ जाता है, कहते हैं परिंदा टकरा गया फ़ौरन से पता चल जाता है। इसका पता नहीं चला और ये ख़तरनाक, इंतहाई ख़तरनाक ये सफ़र था। 2 घंटे की फ़्लाइट थी जो इसने जो है सफ़र तय किया और उसके बाद जो भारत में जाके लैंड हुआ तो इसको पकड़ा गया। सारी इसकी इन्वेस्टिगेशन कर ली गई है और इसको वहाँ से जो है वापस कहने काबुल भेज दिया गया है। और अगर इसने ईरान भी जाना था तो इसने ऐसे छुप के जाना था। ये इंतहाई ख़तरनाक सफ़र होता है। इसको देखा देखी कोई और लोग भी शायद आउट ऑफ कंट्री जाने के चक्रों में, जैसे लोग डंकी लगा के जाते हैं, तो जाने की कोशिश करें कि हम भी इस जो लैंडिंग गियर है उसके अंदर बैठें तो पहुंच जाएंगे। तो ये इंतहाई मुश्किल सफ़र होता है और ये तो 2 घंटे की सिर्फ फ्लाइट थी और 30,000 फीट की बुलंदी पे जब जाता है तो डिग्री ग्रेड क्या आता है, माइनस में चला जाता है या पॉजिटिव होता है, ये तो पता नहीं, मौसम के मुताबिक देखना पड़ेगा। और वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती, बिल्कुल जब पैक हो जाएगा जहाज़ तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी। लेकिन ये ज़िंदा रहा, अल्लाह ने इसको ज़िंदा भी रखा है और अब इसको वापस भिजवा दिया गया। तो ऐसी गलती कभी भी ना किया करें। अब इसने अगर ईरान भी जाना था तो शायद इसी तरीके से जाना था। तो इस तरह की ये खबर जो है कल से ये वायरल हो रही है, लेकिन जब इसको देखा गया उस टायर के अंदर से इसको जब निकाला गया तो ये डरा हुआ सा, सहमा हुआ था और इसको पकड़ के फिर जो है पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई कि किस तरीके से आया, कौन है ये और कहाँ से ये चला और किधर पहुँच गया। तो इस तरह की हमाकत और इस तरह की जो गलती है वो कभी ज़िंदगी में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा पास्ट में कई लोग इस तरह से छुप के गए और फिर रास्ते में उनकी जो है वो डेथ हो गई। कि जब जहाज़ ने बंद होना है, उसने टायर किस तरीके से बंद होते हैं, लैंडिंग गियर जो है वो जब बंद होते हैं तो फिर जब खुलते हैं तो इंसान पिस जाता है, अंदर मर सकता है, कुछ भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात है ऑक्सीजन ही नहीं होती, तो कहाँ से ये चला और कहाँ से ये पहुँच गया। ये भी बड़ी बहादुरी की बात है कि अफगानी लड़का इतना बहादुर कि वो बिना सोचे समझे
ٹائر کے اندر چھپ کر بالکل فلمی انداز میں، جیسے لوگ کہتے ہیں نا بیگ میں بند کر کے سانوں گے آؤٹ آف کنٹری لے چل، تو وہی میرے خیال میں اس کے ساتھ ہوا ہے. تو یہ بیگ میں بند ہو کے تو نہیں گیا لیکن ٹائر میں بند ہو کے پہنچ چکا ہے. تو اس طرح کی جو ہے غلطیاں کبھی نہیں کرنی چاہیے، اس کو دیکھ کے کوئی اور غلطی نہ کر بیٹھے. اس لیے آپ کے ساتھ یہ خبر جو ہے بڑی وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.